दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषयों पे बात करने वाले हैं। जो हम बात करेंगे यूहन्ना 15 और 18 से। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यहाँ पे परमेश्वर जो है हमारे लिए कहता है कि संसार के तुम नहीं हो। अगर तुम संसार के होते तो संसार जो है तुमसे बैर नहीं करता। आज हम संसार के नहीं हैं। पहले हम इस संसार में थे, इसी संसार में थे, मगर अब जो है हमारा निवास जो है इस संसार का नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनको ये पता है कि हमें इस संसार को एक दिन छोड़ करके चले जाना है। कोई भी परमानेंट यानी हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं आया है। हम भी वैसे ही थे, हम भी समझते थे, हमको पता था कि हम इस संसार में हमेशा नहीं रहेंगे। इसके बावजूद भी हम इस संसार के उन सारे कार्यों में लगे हुए थे जो हमें नहीं करना चाहिए था और जिसके लिए हमें परमेश्वर ने मना किया था। मगर हम परमेश्वर को उस वक्त नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है, इस संसार को किसने बनाया और हमें इस संसार में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तभी हमें पता चलता है कि इस संसार में आने का हमारा क्या मकसद है। तो दोस्तों जैसा कि लिखा, इस संसार यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। उसके बाद में 19 में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। दोस्तों अगर इस संसार के हम होते तो इस संसार के जैसा ही कार्य करते। दो संसार बनाया गया, दो संसार बनाया गया है, एक आत्मिक है और एक सांसारिक है। संसारिक जो लोग होते हैं वो संसार के रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करते हैं। संसारिक कार्य क्या है दोस्तों, ये आपको पता है कि बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो संसार के कार्य है वो है जलन, हिंसा, नफरत, बैर, कटुता, व्यभिचार, चोरी और भी इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो बाइबल में दिखाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें दिखाया। मगर आत्मिक कार्य जो है वो क्या है? प्रेम है, धीरज है, शांति है, आनंद है, सहनशीलता है, मेल मिलाप है। ये आत्मिक कार्य है और वो पहले जो मैंने बताया ये सांसारिक कार्य है। तो जब हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर ने हमको जब इस संसार से अलग करता है, वो अपना मोहर हम पे लगा देता है कि अब तुम संसार के नहीं परंतु मसीह के हो, मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हो। तो अब हम संसार के नहीं परंतु आत्मिक हो चुके हैं। तो जब हम आत्मिक हो चुके हैं तो हम आत्मिक रीति पर चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा जैसे हमें दिखाता है, पवित्र आत्मा जैसे हमें चलाता है, हम उसी प्रकार चलते रहते हैं। तो इसलिए संसार के लोग जो है हमसे बैर करते हैं। बैर करने का क्या कारण है कि हम उनके जैसे कार्य नहीं करते। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं इन बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार मैं बैठा हुआ था एक दुकान के पास में, मेरे घर के पास में ही वो दुकान है, और एक मेरा जो दोस्त है वो आता है मेरे पास में और मुझे कहता है कि चलो हम लोग उधर से घूम करके आते हैं। तो मैं अनमने ही मन से उसके साथ चला और मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो वो मुझे ले गया एक जंगल के तरफ में और उसने अपने पॉकेट से जो है पानी और एक जो शराब का जो पाउच आता है आजकल, क्या बोलते हैं, वो कार्टून में पैक करके आ रहा है, उसने वो निकाला और 2 ग्लास निकाला और मुझे उसने सर्व किया कि लो तुम इसको पियो। मगर मैंने उसको पीना नहीं चाहा, मैंने पिया नहीं। तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम कैसा आदमी हो, तुमको तुम आनंद करना चाहिए, तुमको मज़ा लेना चाहिए इन सभी चीज़ों का, और तुम इसका इनकार करते हो। तो मैंने वहाँ पे बताया, देखो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ आया इसके लिए मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आया। क्यों मुझे दुख है? क्योंकि
मुझे इन सभी चीज़ों से नफ़रत है। परमेश्वर ने मुझे इन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए बताया, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ संतान हूँ। और जब परमेश्वर का चुना हुआ संतान हूँ तो मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता और परमेश्वर के विरुद्ध में ये कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग ये शराब को पीते हैं वो बोरा जाते हैं। शराब को पीने के बाद में लोग जो है गलत कार्य करते हैं। ना उनको बेटी दिखाई देती है, ना बहन दिखाई देती है, ना माँ दिखाई देती है। वो लोग उसके साथ में व्यभिचार करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी है और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो लोग शराब पीते हैं तो जो नशा करते हैं, उस नशे के अंदर में जो है एक प्रकार का आत्मा कार्य करता है जो उनसे गलत कार्य कराता है। ये बातें जो है मुझसे अच्छा कोई भी जान नहीं सकता है। क्योंकि मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं जो है पॉर्न मूवी जो है बहुत अधिक देखा करता था। मैं पागल था इस चीज़ को देखने के लिए, इतना पागल था कि अंधेरे सुनसान रास्ते में भी मैं अकेले आता था वो पॉर्न मूवी को देख करके। और जब तक मैं देख ना लूँ तब तक मुझे एक प्रकार का बेचैनी रहता था। 5 मिनट के लिए सही, पर वो मुझे पॉर्न मूवी देखना है। क्योंकि मैं संसार में था और संसार के रीति रिवाजों के अनुसार ही चलता था। तो अब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और मुझे उन सारे घृणित कार्यों से निकाल करके मुझे यहाँ पहुँचा दिया। तो इसलिए मैंने वो दोस्त का जो ऑफ़र है वो ठुकरा दिया और फिर मैंने कभी अपने उस दोस्त का साथ में जो है कभी इन कार्यों को करने के लिए या उसका साथ देने के लिए मैं कभी भी नहीं गया। तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो आज मुझसे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम हमारे साथ नहीं खेलते हो, हमसे बातें नहीं करते हो, हमारे साथ संगति नहीं करते हो, कहीं जाना होता है तो नहीं जाते हो। तो दोस्तों, अगर मैं उनकी संगति करता हूं तो मुझे उनके जैसा व्यवहार, उनके जैसा चाल चलन, उनके जैसा बातें भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे दूरी बना करके रहता हूं। मैं इसलिए दूरी नहीं बनाता हूं कि मैं उनके कार्य को सीख जाऊंगा, पर मैं इसलिए दूरी बनाता हूं कि कहीं मैं उनके साथ में बुराई में फंस ना जाऊं। इसलिए दोस्तों, ये परमेश्वर का जो वचन है जो मैंने अभी पढ़ा है कि हम संसार के नहीं हैं। सच में हम इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग कर दिया है। तो जब परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग कर दिया है तो हमें भी संसार के रीति के अनुसार नहीं, पर पवित्र आत्मा के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। और पवित्र आत्मा ही है जो हमें इन संसारिक चीज़ों से लड़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आपको ये जो वचन है, मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा लगा होगा। एक वचन इसमें ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों। परमेश्वर मेरे मन में ये बातें उपजा रहा है। ये उस वक्त की घटना है जब प्रभु यीशु जो है पिलातुस के सामने में खड़ा था। जब पिलातुस प्रभु के सामने खड़ा था तो पिलातुस ने उससे पूछा, तू कौन है? क्या तू यहूदियों का राजा है? तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैं हूँ, क्योंकि तू अपने मुंह से खुद कह रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, और मगर मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। दोस्तों, आपने देखा, परमेश्वर ने भी कहा कि मेरा राज्य इस संसार का अभी जो है इस संसार का नहीं है। मैं जो कार्य करने आया था मैं वो कार्य करूँगा और चले जाऊँगा और फिर से वापस आऊँगा, और तब मेरा राज्य इस संसार में होगा और मेरे लोग जो हैं मेरे साथ में रहेंगे और मैं शासन करूँगा। और उस राज्य में वो लोग कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो मेरा इनकार करते हैं, जो मेरे लहू को अपने पैरों से रौंदते हैं, या जो झूठ बोलते हैं, जो संसारिक रीति और रिवाजों पर चलते हैं, वो कभी भी उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वचन जो है ये बहुत ही प्रभावशाली वचन से आप आशीषित हुए होंगे। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप सब आनंदित रहिए। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आपका कोई विषय है, प्रार्थना विषय, तो कृपया करके आप कमेंट में अपना प्रार्थना विषय लिखिए और बताइए, मैं प्रार्थना करूंगा। और किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं उसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। और अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल भी आप पूछिए। निश्चित रूप से मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए जय मसीह।